एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं पूरा पेपर योग शिक्षा का मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। और सभी छात्रों से बस मेरा इतना कहना रहता है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये 100% ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप पेपर को मिस ना करें, अच्छे से पूरा पेपर देखें, क्योंकि 100% जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन पेपर मैंने चैनल पर डाल रखे हैं उन्हें आप पढ़कर ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बताता हूँ जो परीक्षा में छपते हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 15 जून का आपका पेपर है जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन आएगा कि योग के क्षेत्र में समावेश होता है। प्यारे विद्यार्थियों, योग के क्षेत्र में समावेश किसका होता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य का समावेश होता है, मानसिक स्वास्थ्य का समावेश होता है, नैतिक विकास का समावेश होता है। तीनों ही ऑप्शन अगर आपको सही दिए हैं तो ये सभी हमारा सही उत्तर होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये बेंगलोर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही जो उत्तर होगा वो बेंगलोर करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। तो इसमें आपको बेंगलोर ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। ध्यान का लाभ क्या होता है? तो चिंता, अवसाद, तनाव या फिर मन की शांति। तो ध्यान का लाभ होता है, प्यारे विद्यार्थियों, अगर ध्यान कर रहे हैं तो मन की शांति मिलती है। तो यहाँ पर आप मन की शांति करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन मन की शांति लिख कर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त संचार नियंत्रित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो रक्त संचार होता है वह किससे नियंत्रित होता है? तो ध्यान रखना है रक्त संचार हृदय से नियंत्रित होता है। इसमें आपको हृदय करेक्ट ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी प्यारे भैया बहनों के लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं और ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। योग का प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रक्त संचार पर योग का प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर रोग का प्रभाव पड़ता है, श्वसन तंत्र पर रोग का प्रभाव पड़ता है। तो उपरोक्त सभी जो दिया गया है वो सही उत्तर होगा। तो इसमें आपको लिखना है उपरोक्त सभी। बढ़ेंगे हमारे अब अगले प्रश्न की ओर। सभी क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। बस आपको पढ़ना है और पढ़कर याद करके जाना है, क्योंकि प्रश्न आएंगे। अगला है, बैठकर किए जाने वाले आसन के नाम लिखिए और योग का क्या महत्व होता है। तो ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो आप इन्हें याद करेंगे। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। बैठकर किए जाने वाले किन्हीं 4 आसन के नाम बताना था। एक होता है पद्मासन, एक होता है वज्रासन, एक होता है अर्धमत्स्येंद्रासन, एक होता है पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, तो ये 4 आसन हैं। आप इनका क्या करें, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा और इन चारों आसन को लिख कर आना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। योग का क्या महत्व है? तो योग का महत्व लिखना है, योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ मुख्य लाभ नीचे दिए गए हैं। तो अब इसके जो लाभ हैं वो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, रोग प्रतिरोधक क्षमता और एकाग्रता। तो इतना आपको ये पॉइंट लिख कर आना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान में बाधक तत्व कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो अब आपके अकॉर्डिंग बताकर आना है कि बाधक तत्व, अगर मान लिया जाए ध्यान में बाधक तत्व आ रहे हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो उनके बारे में अपने अकॉर्डिंग भी लिख कर आ सकते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है कि तनाव को परिभाषित कीजिए। आधुनिक युग में योग का पुनर्जागरण किस प्रकार हो रहा है, समझाइए। तो इनके आंसर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और याद करना है। आंसर है, तनाव को परिभाषित कीजिए में, तनाव शरीर की वह प्रतिक्रिया है जो किसी भी चुनौतीपूर्ण या मांग वाली स्थिति शारीरिक या मानसिक के कारण उत्पन्न होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी वर्तमान स्थितियां उसकी क्षमता से अधिक कठिन हैं तो वह मानसिक दबाव महसूस करता है, जिसे तनाव कहते हैं। तो ये तनाव की डेफिनेशन आपको इतना लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर, 6वां क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में योग का पुनर्जागरण किस प्रकार हो रहा है, समझाइए। तो ध्यान रखना है, आधुनिक युग में योग का पुनर्जागरण मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हो रहा है।
तो अब जो कारण हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। एक होता है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, मानसिक शांति, एक होता है वैश्वीकरण और डिजिटल युग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पॉइंट आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के कारण और वैज्ञानिक शोध के कारण। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन थे जो मेरे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है यम प्राणायाम विश्व योग दिवस पर। तो ये भी आप करेक्ट करके आएंगे। मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन पेपर चैनल पर डाले गए हैं, जितने भी मैं बता रहा हूँ लगातार, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा पंचकोश की अवधारणा पतंजलि के आधार पर ध्यान पद्धति को समझाइए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। आप इन्हें पढ़कर जाएं, अच्छे से याद करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अच्छे से मेहनत और प्रयास करना है, ठीक है। और सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें याद करिएगा।